हेलो नवाबीस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ ऑफ नवाबी मदर। तो आज मैं पढ़ाने की शुरुआत कर रही हूँ। दिन की शुरुआत ही मैंने अथर्व को पढ़ाने से की है। नाश्ता वगैरह सबको करवाने के बाद में मैं अपनी चाय लेके बैठी थी और चाय पिलाते हुए मैं अथर्व को पढ़ा भी रही हूँ। तो इस समय इसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो उसको भी बैठ के पढ़ाना पड़ता है, तो वहीं पर मैं बैठी हुई हूँ और उसको बता रही हूँ कि कैसे क्या चीज़ें लिखनी हैं। तो मैम उसको ओरल कुछ क्वेश्चंस देती हैं, तो उसको लिखना है। तो मैं उसे बता रही थी कि किस तरह से क्या लिखना है। तो वो देखिए वही वो पढ़ाई कर रहा है। और ये यहाँ पर इस तरह से धीरे धीरे कुछ मतलब बच्चों को सिखाना पड़ता है, तो मैं उसको लिख के कुछ समझा रही हूँ हर तरह से। तो वो लिख भी रहा है, राइटिंग कर रहा है। अब तो काफ़ी अच्छी राइटिंग भी करता है अथर्व। और पर यह है कि अभी थोड़ा कमज़ोर तो है ही, तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा पढ़ाई के ध्यान दूँ। पर अभी बहुत ज़्यादा अभी नहीं इतना होशियार है, पर फिर भी धीरे धीरे पढ़ाते हुए वो समझदार हो जाएगा पढ़ाई में। तो ये देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए किस तरीके से। एक तो ये देखिए लिख रहा है, खूब अपने हाथ से फटाफट राइटिंग करता है ये। और इसने खूब अच्छी राइटिंग इसने सीख ली है, कैसे क्या अल्फ़ाबेट बनाने हैं, जैसे बताओ वैसे लिख लेता है। तो देखिए राइटिंग इसकी कितनी अच्छी है। तो ये सब करने के बाद में अब मैं नहाने धोने के बाद में अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो मैंने इसी कढ़ाई में पहले खाना बनाया था, इडली बनाई थी। इडली बनाने के बाद में उसी कढ़ाई में ही मैंने कहा बैंगन का भरता बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं शुरुआत कर रही हूँ उस अपनी कढ़ाई में तेल डालने के लिए। तो तेल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, तो मैंने उसको थोड़ा कम कर लिया है। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी हल्की सी चुटकी भर हींग, और उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच के करीब जीरा। तो ये जीरा और हींग डालने के बाद में जब वो हल्का सा भुन जाएगा, तब मैं इसमें और मसाले डालूँगी। तो मेरे मसालदानी में भी जीरा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने उसमें भी भर दिया है जीरे को। और यहाँ पर जब ये देखिए जीरा अच्छे से भुन गया है, तो मैं अब इसमें मेरे यहाँ पे मसालदानी आज पूरी खाली ही हो रही थी। तो उसमें धनिया पाउडर मैंने देखा कि वो भी ख़त्म हो रहा है, तो फिर मैंने उसको भी भरा। और यहाँ पर फिर अब मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डालने के बाद में ये जो मेरा धनिया पाउडर है उसको भी डाल दिया है कढ़ाई में। तो मसाले मैं अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अब ये मैंने डाल दी है मिर्च, लाल मिर्च है कश्मीरी, वो डाल दिया है मैंने। और इसको डाल के मसाले को अच्छे से मैं भून लूँगी एक बार। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। तो मेरे यहाँ हस्बैंड को बैंगन का भरता बहुत ही पसंद है, और मुझको भी बहुत पसंद है। तो उसमें फिर जब मसाला भुन गया है, तो मैंने ये लहसुन की कलियाँ कई सारी छील के रख रखी थी, वो मैंने कलियाँ घिस ली हैं। और ये अदरक का एक टुकड़ा मैंने आपको दिखाया, वो घिस लिया है। और इसमें अगर आप हरी मिर्च भी डालते हैं तो बहुत अच्छी लगती है भरते में, तो मैं हरी मिर्च का भी डाल रही हूँ, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है। तो इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल दी। और एक तरफ ये देखिए इतनी सारी प्याज मैंने काट के रख रखी हैं, तो इसको भी मैं काट के डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल दूँगी। और मैं कढ़ाई के ऊपर ही काटती रहती हूँ और इसी तरह से सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो जल्दी बन जाती है, ये मेरी हैबिट में हो गया है। तो उस तरह सारे जो प्याज हैं वो काट के मैंने अच्छे से भून लिया है इसको। और भुनने के बाद में मसाले में मिलाने के बाद में मैं हल्का सा नमक डाल रही हूँ। तो नमक डालने से जल्दी से मसाला आपका पक जाता है, इसलिए मैं नमक डाल देती हूँ। और नमक डालने के बाद में जब सब चीज़ें मिला लूँगी, उसके बाद में मैंने एक तरफ कुकर में चढ़ा रखा था ये बैंगन। तो मैंने छिलके उतार के और मैं कुकर में बैंगन को उबाल लेती हूँ, एक सीटी दे देती हूँ। और अगर आप भुन के भरता बनाते हैं तो फिर तो उसका टेस्ट की कोई बराबरी ही नहीं है। तो मैं जल्दी का शॉर्टकट काम करती हूँ, तो मैंने कुकर में उबाल लिया है बैंगन को। और यहाँ पर टमाटर काट के इसको भी डाल दिया है प्याज में। और ये जब अच्छे से अच्छे से टमाटर मैश हो जाएंगे, अच्छे से भुन जाएगा मसाला, उसके बाद में जो मैंने ये बैंगन जो मैंने गला के रख रखे हैं, सीटी दे के रखा है, उसको मैं इसी मसाले में डाल दूँगी। और उसको अच्छे से फिर मैं मिक्स कर लूँगी कढ़ाई में। तो ये जो मसाला है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है भरते का। और भरते में थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। तो फिर अब मैंने ये देखिए जब बन गया है पूरा, तो मैंने लास्ट में डाल दिया है गरम मसाला। और मेरे पास हरा धनिया तो घर में रहता ही नहीं है अक्सर, तो अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है भरते का। और इसके साथ में मेरे यहाँ बाटी भी अक्सर बनवाते हैं हस्बैंड, तो आज तो मेरे यहाँ रोटी बनी है, तो आप भी सब खा लीजिए। तो ये देखिए है रोटी, भरता और दाल, और उसके साथ में मैंने आज चटनी भी बनाई थी, तो ये चटनी है। और प्याज की सलाद मैंने काट के रखी है। तो आप सब भी आ जाइए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।